सबसे पहले आपको बताएं कि कोरोना की अफ्रीकी किस्म ओमिक्रॉन का खौफ अक़वामी आलम तशवीश का शिकार हो गया। ब्रसल्स में मुनक्किदा G7 के हंगामी इजलास में मुश्तरका हिकमत अमली पर इत्तेफाक कर लिया गया। उधर जापान ने भी गैर मुल्कियों की अपने मुल्क में दाखिले पर पाबंदी आयद कर दी। कनाडा में मजीद 3 ओमिक्रॉन के केसेस सामने आ गए। रूस ने अपनी बनाई गई वैक्सीन को कोरोना की नई किस्म के खात्मे के लिए मौसर करार दे दिया। ओमिक्रॉन पर दुनिया भर में तशवीश। ब्रसल्स में G7 ममालिक ने सर जोड़ लिए। कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की सूरत हाल पर G7 का हंगामी इजलास हुआ, जिसमें वायरस से निमटने के लिए फौरी इक़दाम पर जोर देते हुए मुश्तरका हिकमत अमली पर इत्तेफाक किया गया। G7 हेल्थ मिनिस्टर इजलास का एलामिया जारी कर दिया गया, जिसमें ओमिक्रॉन से निमटने के लिए हंगामी बुनियादों पर इक़दाम की जरूरत पर जोर दिया गया। इसराइल के बाद जापान ने भी गैर मुल्कियों को अपने मुल्क में आने पर मुकम्मल पाबंदी लगा दी। जापानी हुकूमत ने फॉरेन एक्सचेंज स्टूडेंट समेत हर किस्म की नई एंट्रीज बंद कर दी है। कनाडा में मजीद ओमिक्रॉन के 3 केसेस सामने आ गए, जिसके बाद हेल्थ इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। कोरोना की नई किस्म ओमिक्रॉन का खतरा। अमेरिकी सदर जो बाइडन ने मुल्क में लॉकडाउन लगाने के ऑप्शन की तरदीद कर दी। वॉशिंगटन में टेलीविजन पर खिताब करके कहा कि लॉकडाउन लगाने का कोई ऑप्शन ज़ेरे गौर नहीं। कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन वेरिएंट खौफ का नहीं, तशवीश का बायस है। तो ओमिक्रॉन से बचाव के इक़दाम। पाकिस्तान में बूस्टर वैक्सीन लगाने का फैसला आज हो जाएगा। एनसीओसी के सरबरा असद उमर ने खदशा जाहिर किया कि ओमिक्रॉन को रोकना नामुमकिन है। फैसल सुल्तान बोले, ओमिक्रॉन से निमटने के लिए दुनिया के तमाम ममालिक से राबते में हैं। नई किस्म पाकिस्तान में दाखिल हुई तो हमारे पास वक्त बहुत कम होगा। वजीर सेहत सिंध अजरा पेशोहो का कहना था कि 6 माह कबल वैक्सीनेटेड अफराद को बूस्टर वैक्सीन लगाए गए। और अब आपको बताएंगे, सर्दी के आगाज में ही गैस बहरान ने सर उठा लिया। सिंध में कल से 2.5 माह के लिए CNG सप्लाई बंद करने का ऐलान कर दिया गया। SSGC के मुताबिक सनतों को भी गैस फराहम नहीं की जाएगी। सर्दी के आगाज में ही गैस बहरान ने सर उठा लिया। घरेलू सार्फिन को 10 से 15 घंटे लोड शेडिंग का सामना है। गैस बहरान पर अवाम कहते हैं ना ही घर में खाना पका सकते हैं, ना ही होटलों पे खाना दस्तयाब है। होटल मालकान महंगी LPG की वजह से खाने पीने की अशिया शहरियों को महंगे दामों बेचने पर मजबूर हैं। आप देख सकते हैं, हम तो LPG पे काम कर रहे हैं, ज़्यादातर LPG पे काम कर रहे हैं। LPG भी महंगे पे महंगा होता जा रहा है। क्या करें, अभी मजबूरी है तो LPG इस्तेमाल कर रहे हैं। गैस तो ना होने के बराबर आ रहा है। गैस तो हमारे घर पे बिल्कुल भी नहीं आ रहा है। यहाँ पे मैं नारी लेने आया हूँ। यहाँ पे कम से कम तकरीबन 2 घंटे हो गए मेरे को, अभी तक नारी भी तैयार नहीं हुई। होटल में देखें गैस बिल्कुल भी नहीं आ रहा है इधर। सुई सिद्धन हुकाम के मुताबिक सिंध में CNG बुध की सुबह 8 बजे से 15 फरवरी तक बंद रहेगी। घरेलू सार्फिन को गैस की फराहमी अव्वलीन तरजीह। पावर प्लांट्स की गैस बहाल रहेगी। सनतों को गैस की फराहमी बंद कर दी गई है। इसी सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं तर्जुमान CNG एसोसिएशन समीर नजमुल हसन। बहुत शुक्रिया समीर साहब आपके वक्त का। समीर साहब, अब CNG को तो बंद कर दिया गया है, हुकूमत ने क्या आपको इस हवाले से एतमाद में लिया था? नहीं, किसी किस्म का मैं एतमाद में नहीं लिया। ना हमें कोई कोऑर्डिनेशन हमारे साथ की गई, ना गैस कंपनी ने हमारे साथ कोई कोऑर्डिनेशन की। अचानक से कल सुबह 11 बजे डायरेक्ट मीडिया को एक ईमेल फॉरवर्ड कर दी गई और वो ईमेल तो हमें तकरीबन कोई दोपहर को 1 बजे के करीब आई है। ना इन्होंने हमसे बातचीत की है, ना कुछ किया है, ना हमें ऑल्टरनेट बताया। देखें, जो इंडस्ट्री का तो वैसे भी जो एग्रीमेंट होता है वो 9 महीने का होता है। उनको तो हर हालत में इन्होंने एज पर एग्रीमेंट जो ना 1 दिसंबर से लेके और 28 फरवरी तक इन्होंने गैस बंद करनी होती है। ये तो उनके एग्रीमेंट में लिखा होता है। 12 महीने का एग्रीमेंट तो इनका सिर्फ हमारे साथ है CNG के साथ कि उन्होंने 12 महीने में प्रोवाइड करनी, क्योंकि हमारे पास देखें कोई और दूसरा रॉ मटेरियल है ही नहीं। अब मतलब गैस सप्लाई बंद होने का मतलब है CNG का मुकम्मल खात्मा। 2.5 माह के बाद मुझे आप ये बताएं कि 2.5 माह के बाद कौन सा ऐसा शख्स होगा कि जो अपनी गाड़ी के अंदर अब CNG लगा के घूमता रहेगा इस आस पे कि 2.5 महीने के बाद जब CNG खुलेगी तो मैं CNG डलवाऊंगा। एक तो इन्होंने पिछले साल हमें RLNG पे कन्वर्ट किया, महंगी तरीन RLNG हमें दी। RLNG पे देने के फवायद हमें जो बताए थे वो बताए थे कि जी चूंकि अब आपको हम लोकल गैस से हटा रहे हैं और अब हम आपको इम्पोर्टेड RLNG दे रहे हैं, तो अब आपकी लोड शेडिंग नहीं होगी और ना आपकी गैस की कटलमेंट होगी। लेकिन नहीं, आज भी हम वहीं खड़े हैं जहाँ पे पहले थे, बल्कि उससे बदतर हालत पे आ गए हैं, उससे बदतरीन हालत के ऊपर आ गए। यहाँ तो ये हद है कि जी कल हम MD साहब से मिलने के लिए गए,
तो एमडी साहब ने स्ट्रेट रिफ्यूज कर दिया कि मैं आपसे मिलना ही नहीं चाहता, क्योंकि जो ना इस मौजू के ऊपर मुझे कोई बात ही नहीं करनी है, बस आपका बंद का मतलब बंद है। सर, हमने देखा है कि जब भी सर्दियां आती हैं, बल्कि गर्मियों में भी ऐसी सूरत हाल पैदा हो जाती है कि सीएनजी को बंद कर दिया जाता है। आपकी नजर में अब इस सारी सूरत हाल का हल क्या है? देखिए, सारी सूरत हाल का हल हमने पिछले 3 साल से गवर्नमेंट को दिया हुआ है कि जी आप प्राइवेट लोगों को RLNG मंगाने दें, हमें नहीं चाहिए गवर्नमेंट की गैस, हमें नहीं चाहिए इंडिजिनियस गैस, हमें नहीं चाहिए गवर्नमेंट की RLNG, आप प्राइवेट लोगों को इम्पोर्ट करने दें। प्राइवेट लोग इंपोर्ट करेंगे, हम प्राइवेटली अपना काम चलाएं, प्राइवेट लोगों से RLNG खरीदें और उनसे अपना काम चलाएं। कैप्टिव पावर को तो इस साल के फरवरी में ही प्राइम मिनिस्टर साहब ने ऑर्डर किया था कि जी तमाम कैप्टिव जितने भी है पूरे पाकिस्तान के, उनको सबको बंद कर दिया जाए। फिर वो जाके कोर्ट से स्टे लेके आ गए, स्टे लाके अब वो स्टे की बेस के ऊपर चला रहे। अच्छा समीर साहब, आपने सजेशंस बताई हैं, एडवाइस बताइए, अगला लाए अमल क्या होगा? क्योंकि ऐलान तो कर दिया है कि कल से बंद होगी हर हाल में, तो जब तक मैनेजमेंट कैसे होगी चीजों की? देखिए, इस दफा तो बात ये कि फौरी तौर पे कई स्टेशंस ने तो जो ना अपने जितना भी अमला था उसको तो निकाल दिया। अब इस बेरोजगारी का जिम्मेदार कौन है? जो बेरोजगारी हर स्टेशन को, तकरीबन कल से अभी तक मेरे पास 100 के करीब सिंध के स्टेशन है कि जिनका कंफर्म हुआ है कि उन्होंने अपना जो अमला था, एक स्टेशन के ऊपर कम से कम 15 से 16 लोग काम करते हैं। तो ये जो 1,500-2 हजार लोग फौरी तौर पे जो बेरोजगार हुए हैं, उनका जिम्मेदार कौन है? बाकी लोग भी क्यों रखेंगे? 2.5 महीने अगर उन्होंने बंद रखना है स्टेशन को, तो जाहिर सी बात है वो एक एक करके अपने तमाम जो अमला है उसको फारिग करेंगे। तो इस बेरोजगारी का जिम्मेदार कौन है? इसके कोई जवाब देनी है। हमने तो सिर्फ इतना, हम या तो भाई गवर्नमेंट एक काम करे कि हमसे जो हमारे सीएनजी स्टेशन है ना वो खरीद लें और हम ये मशीनरी वगैरह सब हमारे पास से ले लें और हमारे स्टेशन को बंद करें, ताकि फिर हम मामला ही खत्म हो। ये रोज का मामला कि जी 2 दिन के लिए बंद कर, 3 दिन के लिए, और आके आज यहाँ पे मामला तय हुआ है कि 2.5 माह के लिए हमें बंद कर दिया डायरेक्ट, और किसी किस्म की कंसल्टेशन नहीं है इसके ऊपर, किसी किस्म की भी। अब समीर साहब, एक और चीज ये उठती है कि हुकूमत के पास घरेलू सार्फिन को देने के लिए गैस नहीं है, तो सनअतों को वो कैसे गैस दे? लेकिन अब यहाँ पे सवाल ये उठता है कि प्राइवेटली क्यों नहीं हुकूमत आपको गैस की दरामद करने दे रही है? आपके पहले सवाल का जवाब ये कि देखिए, हम लोकल गैस यूजर्स हैं ही नहीं, सीएनजी वाले। हमें इन्होंने आज से 1.25 साल पहले, पिछले साल अक्टूबर के अंदर हमें RLNG के ऊपर शिफ्ट कर दिया था। तो हमारा तो वास्ता ही नहीं रहा लोकल गैस के साथ। डोमेस्टिक को आपने प्रोवाइड करनी है लोकल गैस, हमें तो आपने बाहर से मंगा के गैस देनी थी, जिसकी कमिटमेंट थी गैस कंपनी हमारे साथ, वो कमिटमेंट पूरी नहीं हुई, ठीक है ना। आज वो हमें फिर दोबारा बंद कर रहे हैं। और पिछले 3 साल से आपको पता है हमारे यहाँ तो लाल फीते का निजाम है पूरे मुल्क के अंदर। एक डिपार्टमेंट से फाइल निकलती है, दूसरे में जाती है, दूसरे से निकलती है, तीसरे में जाती है, तीसरे से निकलती है, चौथे में जाती है। मतलब इतनी पिछले कोई 7 साल से हमारा जो पूरा सेक्टर है वो कोशिश कर रहा है कि जी हम अपनी प्राइवेट RLNG मंगा लें और गवर्नमेंट की गैस से हम जान छुड़ाएं और अपना काम स्मूथली कम से कम 10 से 15 साल के लिए अपने काम को सिक्योर करें। लेकिन नहीं जनाब, अभी तक तो उसके अंदर किसी किस्म की भी पेशरफ्त नहीं है। अब सुना है कि जो हमारे मिनिस्टर साहब है उन्होंने मुकम्मल को हट दिया कि जी आप अपनी गैस ले आएं और ला के जनाब बेचे। लेकिन इस वक्त अगर गैस लाते हैं तो वो तो इंतहाई महंगी है। कम से कम भी फरवरी तक ये बात जाएगी, फरवरी के मंथ में लाने की पोजीशन बन सकती है, इससे पहले तो लाने की पोजीशन भी नहीं बन सकती। बहुत शुक्रिया समी नजमुल हसन, आपने वक्त दिया बोल टेलीविजन को। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।